ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आप लोगों को पता है ना कि मनुष्य के जीवन में उनका मान सम्मान, इज्जत, वैभव, धन संपदा सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो कि जिससे आपकी इज्जत बनी रहती है, इज्जत बरकरार रहती है। तो आज हम इस उपाय के बारे में जानेंगे। आज अपने पंडित पूज्य गुरु जी से सुनकर आपको इस कथा के बारे में, इस उपाय के बारे में बहुत ही अच्छे से, हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो हम लोग पहले उपाय की तरफ चलते हैं। हमारा पहला उपाय कौन सा है? पहला उपाय हमारा है धन संपदा, इज्जत और मनोकामना पूर्ति का उपाय है। सबसे पहले हमें लेना होगा बेलपत्री। कितनी बेलपत्री लेनी होगी? 5 बेलपत्री लेनी होगी। 5 बेलपत्री हम ले लेंगे। उसके बाद हमको लेना होगा पीला चंदन। पीला चंदन ले लिए। पीला चंदन लेने के बाद हमको लेना होगा गौ माता का घी। क्या लेंगे? गौ माता का घी लेना है। गौ माता का घी ले लिए। अब हमको लेना होगा एक तांबे का लोटा। क्या ले लेंगे? तांबे का लोटा ले लेंगे। उसमें जल भर लेंगे। जल कहाँ से भरेंगे? अपने घर से जल भरना है। जब जल भर लिए तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक भी लेना होगा। घी का गोल बत्ती का दीपक ले लीजिए। ठीक, इतना सब ले लिए आप। तो जो आप 5 बेलपत्री लिए हैं ना, अब उस 5 बेलपत्री पे आप 4 बेलपत्रियों पे पीला चंदन उसके ऊपर तीनों पत्तियों में लगा दीजिएगा। ठीक है। अब एक बेलपत्री जो बच रहा है ना, दोनों एक एक तरफ कर लीजिएगा। एक बेलपत्री जो बच रहा है, अब उस पर आप गौ माता का घी का लेपन कर दीजिए। ठीक है। अब गौ माता का घी का लेपन बड़े अच्छे से कर लिए ना आप, तो एक कटोरी ले लीजिएगा। जो कटोरी आप लिए हैं ना, आप उसी में बेलपत्री को एक एक करके रख दीजिएगा। यानी कि जो 2 बेलपत्री पीला चंदन लगा है उसको ऊपर कर लीजिएगा, बीच में वो गौ माता के घी वाला पत्ती को कर लीजिएगा, फिर दो बेलपत्री नीचे कर लीजिएगा चंदन वाला। ठीक, इतना कर लिया। अब इसको लेकर आप घर में जो भी पूजा घर हो, मंदिर हो, जो भी महादेव का मंदिर हो या पूजा घर हो, उसमें जाकर उस जो 1 लोटा जल लिए हैं वो, और जो गोल बत्ती का घी का दीपक जलाए हैं लिए हैं, उसको लेकर चले जाइए। और बेलपत्री जो आप 5 लिए हैं उसको लेकर चले जाइए, वहीं पर रख दीजिए। सुबह के समय प्रदोष काल में आपको करना है। ठीक, अब वहाँ पर रखने के बाद जो गोल बत्ती का दीपक है उसको जला दीजिए। उसको जला देने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में जो आप 5 बेलपत्री है आपका, और जो आप 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लिए हैं, उसको लेकर चले जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ जाएंगे? महादेव के शिवलिंग के पास चले जाइए। ठीक है, इतना सब लेकर चले जाइए आप। अब वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना होगा? अब आपको अपना फेस रखना होगा नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा में। जो बेलपत्री आप ली हैं, पहले उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है? आपको समर्पित करना है, पत्ती हो आपकी तरफ, डंडी हो बाहर की तरफ, एक एक करके जो हिस्सा आप पीला चंदन लगाए ना, वो हिस्सा महादेव के शिवलिंग को टच करता रहे। और जो गाय का घी लगाए ना, वो भी बेलपत्री मतलब महादेव के शिवलिंग को टच करते रहे। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। पत्ती अपनी तरफ करिएगा और डंडी जो है बाहर की तरफ करिएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो आप एक तांबे का लोटा जल लिए है ना, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। क्या करेंगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अपनी मनोकामना के बारे में मना लीजिएगा। जिस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है, जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में मना लीजिएगा। ठीक है, मतलब पूज्य गुरु जी का कहना है कि 5 प्रदोष काल इस उपाय को करना अनिवार्य होता है, लेकिन दो प्रदोष काल करने के बाद ना ये आपकी इच्छा पूरी होने लगती है। ठीक है, तो इस उपाय को करने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख के, पूरी तरह से सुन के अच्छे से, उसके बाद इस उपाय को करिएगा। ठीक है, अगर आपको ये उपाय समझ में आया हो ना, तो आप एक बार ना समझ पाए तो दूसरी बार समझ देख लीजिए, दूसरी बार ना समझ में आए तीसरी बार देख लीजिए, लेकिन उपाय को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, तभी इस तरह से इस उपाय को करिएगा। एक प्रदोष करने के बाद दूसरे प्रदोष में जब आप करेंगे ना, तो आपकी इच्छा धीरे धीरे करके पूरी हो जाएगी। धन संपदा की कमी दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले उपाय को जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक, दूसरा उपाय भी हम लोगों का ना बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो कि बहुत ही सरल सा उपाय है। इसमें भी मनोकामना पूर्ति या इच्छा पूर्ति का उपाय है। इसके क्या बेनिफिट है? इसमें सब जो भी आपकी इच्छाएं रहेंगी, जो भी मनोकामना रहेगी, पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हमको क्या लेना होगा? इसमें सबसे पहले हमको लेना होगा
आपको धतूरे का फूल क्या लेना होगा, धतूरे का पुष्प लेना होगा। लेकिन आप एक बात ये भी याद रखिएगा, आपको धतूरे का फूल आपको ले लेना है, एक कनेर का फूल लेना है, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले सबसे पहले आपको बता दें धतूरे का फूल का उपाय। धतूरे का फूल आप ले लीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा तांबे के लोटे में, वो भी अपने घर से जल को ले लीजिएगा, ठीक है। इतना ले लीजिए ना। लेकिन जो भी मेरा मतलब मेरे महादेव के ऊपर ना, देवादेव महादेव के ऊपर एक धतूरे का फूल और जल समर्पित कर देता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप एक धतूरे का फूल और 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर चले जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। फूल जो चढ़ाते हैं ना, जब समर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी धतूरे का फूल लेके जाता है महादेव के शिवलिंग के पास ना, वो सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकता है और माता अशोक सुंदरी के ऊपर, बाकी कहीं नहीं समर्पित किया जाता है, ठीक है। तो वो जो आप फूल लिए हैं ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फूल का जो वो होता है डंडी होगा बाहर की तरफ रहेगा, और जो फूल का जहाँ से फूल निकला रहता है ना, वो फूल आपकी तरफ होना चाहिए, फेस। और बाकी डंडी जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। आप फेस रखिएगा अपना नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में, महादेव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कनेर के पुष्प का उपाय। कनेर के पुष्प ठीक इसके विपरीत होता है। जो डंडी होगी ना, जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे ना, तो जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी, और जो फूल होगा जहाँ से निकला रहेगा जो फूल, वो होगा वहाँ पे शिवलिंग की तरफ, आपके विपरीत, ठीक है। लेकिन जो ये कनेर का पुष्प होता है, जब अशोक सुंदरी माता के ऊपर समर्पित करेंगे तो फूल होगा अशोक सुंदरी माता की तरफ और डंडी होगी महादेव की तरफ, ऐसे होता है। और लेकिन धतूरा होता है जो अशोक सुंदरी माता के ऊपर जब समर्पित करेंगे तो फूल होगा शिवलिंग की तरफ, डंडी होगा जलाधारी की तरफ, ठीक है। इसके बाद आप जल समर्पित कर दीजिएगा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति 5 प्रदोष इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छा, जो भी इच्छा होगी सब पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो, ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 उपाय की बातें कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है। तीसरा उपाय भी हमारा बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, जो कि आप लोग को मैं पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ इस उपाय को। तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है। अब इस तीसरे उपाय में ना हमको लेना होगा 1 चावल का दाना। क्या लेना होगा? 1 चावल का दाना, जिसको अक्षत बोलते हैं। एकदम शुद्ध होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, कहीं से कटा पिटा ना हो, उसको ले लीजिएगा, ठीक है। अब हमको लेना होगा 1 बेलपत्री। 1 बेलपत्री ले लीजिए, वो भी एकदम शुद्ध हो, कटा पिटा कहीं से ना हो। फिर हम ले लेंगे 1 तांबे का लोटा, उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। कहाँ से? अपने घर से जल भर लेंगे। अगर हो सके तो आप 1 गोल बत्ती का घी का दीपक भी, गौ माता का घी का दीपक ले लीजिएगा, ठीक है। इतना सब ले लेने के बाद चले जाइए अपने घर के पूजा घर में, जो भी पूजा घर में हो आपका, उस घर में ले जाकर रख लीजिए। फिर वहाँ पर पूजा पाठ कर लीजिए, महादेव से विनती कर लीजिए कि महादेव हम जा रहे हैं अब आपके शिवलिंग के पास, महादेव आप मंदिर में, तो वहाँ चला जाइए। महादेव के शिवलिंग के पास आप लेकर इस सब जब जाएंगे ना, वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेस रखना होगा नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में। वहाँ पर फेस रखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में। जो आप अक्षत लिए हैं ना, उसको ले लीजिएगा अपने दाहिने हाथ में। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जस्ट ऊपर, उस अक्षत को समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्री को जो लिए ना, लेकिन बेलपत्री पकड़ने का तरीका बता दें आपको। जो बेलपत्री है ना, सबसे ऊपर वाली पत्ती जो निकली हुई है और 2 ठो जो नीचे से निकली हुई है ना, तो उस 2 ठो जो नीचे से निकली हुई है उसके बीचों बीच आप अपनी डंडी को पकड़िएगा। उसके बाद पत्ती अपनी तरफ करिएगा, डंडी बाहर की तरफ रखिएगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लिए हैं वहाँ तांबे के लोटे में, उसको समर्पित करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इतना कर लेने के बाद आप जो घी का दीपक लेके गए हैं गोल बत्ती का, उसको जला दीजिएगा, वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी मनोकामना मनाते हुए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसके बारे में मनाते हुए, पूजा अर्चना करने के बाद अच्छी तरह से जो भी आपकी विनती अच्छी तरह से कर लीजिएगा महादेव के शिवलिंग के पास। ऐसा करने से 5 प्रदोष काल अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी जितनी भी मनोकामना है, जितनी भी इच्छा है, जो भी आपके घर में धन संपदा की कमी है, कष्ट है, सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्ण वीडियोज मिलते रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।